आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 22। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास लिख लेंगे, डेट, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, टुडे यानी आज प्रिया टोल्ड रिया, प्रिया जो है वो रिया से कह रही थी अबाउट एन इंसिडेंस, यानी एक घटना के बारे में वो बता रही थी। क्या घटना थी, अब देखिए वो बताती है यस्टरडे यानी कल जो गुजर गया। व्हेन पापा वेंट टू द प्रॉपर्टी डीलर टू बाय अ प्लॉट, यानी मेरे पापा जब एक प्रॉपर्टी डीलर के पास प्लॉट लेने के लिए गए, शी अकमेंट हिम, यानी वो मुझे अपने साथ ले गए। एंड द डीलर inquired पापा अबाउट हाउ मच एरिया ऑफ लैंड डज ही वांट टू परचेज, यानी कि जो डीलर अंकल जो थे उन्होंने पापा से पूछा, इंक्वायरी की कि ये बताइए आपको लैंड का कितना एरिया चाहिए है, कितना एरिया आप परचेज करना चाहते हैं यानी ख़रीदना चाहते हैं। पापा रिप्लाइड, पापा ने जवाब दिया दैट ही वांट अ स्क्वायर प्लॉट, यानी कि मेरे पापा जो है वो एक स्क्वायर प्लॉट चाहते हैं 45 बाय 45 का, यानी 45 फीट्स इंटू 45 फीट्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2025 फीट्स, यानी उन्होंने क्या कहा कि हमें 2025 फीट्स का स्क्वायर का घर चाहिए, फीट स्क्वायर का, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने क्या कहा, क्योंकि देखिए ये 45 ये 45, तो इसका ये भी 45 ये भी 45, ठीक है। तो 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 ही आंसर आएगा। तो उन्होंने कहा हम आपको इतना एरिया में चाहिए। द डीलर सेड, डीलर ने कहा ब्रदर भाई, यानी भाई कहते हैं ना एक दूसरे को, जा उसमें बातों में उसमें का भाई, आई विल शो यू अ प्लॉट, मैं तुमको एक प्लॉट दिखाना चाहता हूँ, विच इज़ अ मच एज यू नीड, यानी बहुत कुछ वो वैसे ही है जैसा तुम चाहते हो। जस्ट इट्स लैंड इज़ 1 फीट मोर देन 45 फीट, यानी उसकी एक जो है 45 में से 1 फीट लंबाई बड़ी है और वेल्थ यानी चौड़ाई जो है वो 1 फीट कम है 45 से। यानी कहने का मतलब ये है कि 45 उसने कहा लंबाई, तो लंबाई 1 फीट ज़्यादा है, यानी कि लंबाई जो है वो 46 है, जबकि उसने चौड़ाई 45 बोली तो चौड़ाई जो है वो 1 फीट कम है, यानी कि 44 है, ठीक है। यानी कि अब उसने क्या कहा, उसने कहा आप स्क्वायर की बजाय रेक्टेंगल ले लो, इसे 46 कर लो और इसे 44 कर लो, ठीक है। तो एरिया वही लगभग सेम रहेगा जो आपने कहा है, ठीक है। अब ये लोग तो उल्लू बनाने का काम करते ही है ना, तो जस्ट द लेंथ ये इन्होंने बोल दिया कि यहाँ से एक ज़्यादा है 45 से, दैट इट इज़ हैज़ बिकम 45 फीट एंड 45 फीट, यानी कि जब आप उसको देखेंगे तो भाई जाहिर सी बात है आपको लगेगा कि भाई 45 में से एक इधर कम हुआ, तो इधर एक बढ़ भी तो गया। तो यानी अगर हम ऑल ओवर देके प्लस करें तो बात तो वही आएगी, जैसे 45 और 45 को अगर हम प्लस करेंगे तो 0 कैरी लगा 1, 4 और 9 ये 90 का हो गया। इसी तरह से इसको अगर आप करेंगे तो देखिए 6 4 10 कैरी लगी 1, 4 4 8 और 1 9, देखिए आंसर 90 90 आ रहा है। तो उसे भी लगा हाँ भाई बात तो सही है, 90 का 90 आ रहा है, यानी बिल्कुल सेम वही हुआ, बस हमें स्क्वायर में चाहिए था, ये रेक्टेंगल में, लेकिन ये तो सेम हुआ। लेकिन देन आई हैड अ थॉट एंड आई टोल्ड पापा, यानी मैंने कुछ सोचा और पापा से कहा नो पापा ही विल गिव 1 स्क्वायर फीट लेस लैंड, यानी कि पापा नहीं लेना आप, क्यों, क्योंकि ये हमें 1 स्क्वायर फीट कम जगह दे रहे हैं। पापा ने सोचा कैसे, तो उन्हें देन द फादर लुक्ड एट कैलकुलेशन ऑफ 46 एंड 44 फीट एंड ये सेड यस माई डॉटर यू आर राइट, यानी कि पापा ने 46 को और 44 को मल्टीप्लाई करके देखा, कैलकुलेट करो और कहा हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, इट विल बी 2025 फीट, यानी कि इन्होंने बोला कि ये 24 फीट है ना कि 25 फीट, बट हाउ डिड यू फाइंड इट आउट सो सून, यानी कि बेटा मुझे इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगा, बट तुमने इतनी जल्दी इसको कैसे सॉल्व कर दिया। देन आई टोल्ड माई फादर, यानी तब मैंने अपने पापा को बताया दैट आई हैव गिवन अ करेक्ट आंसर नॉट बाय मल्टीप्लाइंग, यानी मैंने आपको सही आंसर दिया लेकिन बिना मल्टीप्लाई किए, बट बाय सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2025, यानी 2025 में से मैंने एक को माइनस करा और मेरा आंसर आ गया, मैंने कोई भी मल्टीप्लाई नहीं की है। लुक केयरफुली, ध्यान से देखो रिया, एंड अंडरस्टैंड हाउ दैट डीलर वांट टू टेक मोर मनी ऑफ 1 स्क्वायर फीट फ्रॉम अस, यानी कि किस तरह से जो डीलर अंकल हैं वो मुझसे 1 स्क्वायर फीट ज़मीन की पैसे ज़्यादा लेना चाह रहे थे और वो मुझे ज़मीन कम देना चाह रहे थे। अब देखो यहाँ उन्होंने बताया
कि देखिए पापा ने जो कैलकुलेशन की होगी वो सिंपल ऐसे ही की होगी कि 45 इंटू 45। अब आप इसे करेंगे 5 5 ज़ा 25 कैरी लगी 2 5 5 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22 इंटू 5 4 ज़ा 20 कैरी लगी 2 5 4 4 ज़ा 6 4 4 ज़ा 16 17 18। अब यहाँ आप लिखेंगे 5 2 10 2 है ना। तो इस तरह से आपने लिखा, ये पापा का तरीका है। अब इसमें क्या आया, जब पापा ने इसको इस तरह से करा तो आंसर आया 2025, और जब पापा ने इसको करा तो 2024 आंसर आया। तो पापा को पता चला कि हाँ भाई एक यहाँ पे 1 फीट जो है वो जगह कम है। अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ें तो उसने उसी तरीके से करा जो कि उसकी मैम ने सिखाया था। तो उन्होंने बताया था कि जब इक्वल होता है तो हम उसे स्क्वायर मान लेते हैं। फॉर्मूला ये है कि अगर कोई चीज़ ज़रा सी ज़्यादा ज़रा सी कम हो तो हम उसमें एक ज़्यादा एक कम इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि अब देखिए यहाँ पे एक ज़्यादा था एक कम था, 45 से एक ज़्यादा था और एक 45 से कम था, यही था ना, एक प्लस में एक माइनस में। तो अब देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया, यहाँ 45 में एक ज़्यादा वो 46 है और एक कम 44 है ना। तो अगर हम ऐसे करेंगे जैसे कि पापा ने करा, ये तो ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर हम खुद अपने तरीके से करेंगे तो देखिए ये 45 45 कॉमन आ गया, एक का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही रहता है। अब 45 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 2025 में से एक माइनस का तो 2024 बचा। आई समझ में बात। तो इस तरह से इसे इसने सॉल्व करा। आप देखिए यहाँ लिखा है फॉर्मूला द प्रिंसिपल, यानी कि फॉर्मूला या जो तरीका होता है करने का, जो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। वी कैन ऑब्टेन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑड और इवन नंबर कंस्टिट्यूटिव नंबर, यानी हम मल्टीप्लीकेशन की वजह से हम ऑड और इवन नंबर को बदल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 स्क्वायर द नंबर ऑफ द लाई बिटवीन दैम। यानी कि अगर हम -1 करते हैं तो उसके बीच से हम आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपके यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन। अब यहाँ आपको और क्वेश्चन दिए गए करने के लिए, तो चलिए इनको देखते हैं। अभी आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कि लेट डू मोर सम क्वेश्चंस है ना, तो इनको करने के लिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये 6 दिए गए हैं। इसको हम लोग आंसर शीट पे करके देखेंगे, वही मैं आपको समझा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए करते हैं। पहले का आंसर ये लिखा है ना, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसको हम कर लेंगे 2000 -1 और इसे मान लेंगे 2000 + 1। ठीक, तो हम ये 2000 जो है इनको a मान लेते हैं, जैसे a -1। ठीक है, a -1 और यहाँ पे कर लेते हैं a +1। ठीक है, ये गलती हो गई है, ये आप लोग नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्ट लिखेंगे a +1। ठीक है, इस तरह से जब आप लोग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ a और a 2 बार आ रहा है तो a स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 1 1 2 बार आ रहा है, 1 स्क्वायर हो गया। यह माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं माइनस। ठीक, अब देखिए a की जगह पे क्या है 2000, तो 2000 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 2000 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, और जितने जीरो हैं वो डबल होके आ जाते हैं। या 3 है तो यहाँ 6 जीरो आ गए। ठीक है, अब यहाँ आपका आ गया 1, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ आप क्या करेंगे, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे। तो आपको माइनस करना तो आता ही है। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है 24 × 26। ठीक है, तो इनको आप 25 + 1 कर देंगे। एक करेंगे 25 - 24, एक करेंगे 25 + 24। ठीक है, तो 25 प्लस जो होगा वो 26 हो जाएगा, जो 25 माइनस होगा वो 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अब आप देख सकते हैं किस तरह से आपको दोनों ये a मान लिए जाएंगे। तो ये a -1, ये a +1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ये a है तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस है, इस वजह से माइनस होके ये आ जाएगा। तो अब 5 है तो 5, ये 25 है, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, अब 625 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 624। तो आप कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ आपका ये थर्ड क्वेश्चन आता है। देखिए ये 96 और 98 लिखा है। ठीक है, तो 97 - 1 करेंगे तो 96 आ जाएगा, 97 + 1 करेंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये a है, इसको स्क्वायर बना देंगे आप। ठीक, तो 97 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा यहाँ, क्योंकि 1 + 1 माइनस, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम करते हैं 97 का स्क्वायर। तो जब आप 97 का स्क्वायर करेंगे, यानी 97 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो यही आएगा 9409। तो जब इसमें से आप -1 करेंगे तो 9408 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका चौथा आंसर यहाँ दिया गया 322 है ना, 324, फिर 323 का स्क्वायर और -1। तो देखिए ये भी 323 - 1 हो जाएगा और ये 323 + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 323 का स्क्वायर है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ देख सकते हैं किस तरह से हम इसको स्क्वायर में बदल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला तो यही होता है
तो इस तरह से ये कट जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। क्यों, देखिए 323 यहाँ है, 323 यहाँ, तो 323 का स्क्वायर हो गया। ये -1 है, ये +1 है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ -1 आ गया। तो आप इस तरह से इसे आसानी से कर सकते हैं और ये यहाँ से कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। चलिए 5वां पढ़ते हैं। यहाँ आपका क्या लिखा है, 605 का स्क्वायर -1 606। ठीक है, तो 605 का तो स्क्वायर है, ये हम इसको खोलेंगे तो ये 605 + 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये देखिए जहाँ से मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या है, जब हम इसको खोलेंगे तो इसका मतलब ये एक से ऐसे एक ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक जैसे कटते हैं तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे सेम सेम है ना, ये दोनों कट जाएंगे। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे लिखेंगे 605 -1 तो ये माइनस करेंगे तो ये 604 बचेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये अब आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए छठा, तो 71 और 73, तो इसको 72 -1 और 72 + 1 कर लेंगे आराम से। देखिए 72 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ अलग स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको आगे करेंगे तो ये देखिए इस तरह से, जब 72 का स्क्वायर करेंगे तो 5184 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा, ये इसको करेंगे तो 5183 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसे सबको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।